इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एसी वोल्टेज का इक्वेशन होता है V इज़ इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड करेंट की इक्वेशन होती है I इज़ इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर में सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का स्टडी करेंगे। वोल्टेज के इक्वेशन को इस एक्स एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा एंगल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वी एम है एंड यहाँ पर ओमेगा टी का वैल्यू होगा। जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 था तो एक्स एक्सिस पर था, पर थीटा डिग्री से जब ओमेगा टी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो उस टाइम इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सपोज करेंगे आर। जब वी एम को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिलेगा वी एम कोस थीटा एंड दूसरा कंपोनेंट होगा वी एम साइन थीटा। मतलब जब इस एसी वोल्टेज की इक्वेशन को एक्स एंड वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट मिलता है वह है वी एम कोस थीटा एंड वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट मिलता है वी एम साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे एसी सर्किट में फेजर को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एसी सर्किट में हम लोग फेजर को 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। सपोज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको अगर पोलर फॉर्म में दिखाना होगा तो इस तरह लिखेंगे V इज इक्वल टू R एंगल थीटा, वेयर R इज इक्वल टू वी एम दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड थीटा इज द एंगल। अगर थीटा निगेटिव में रहेगा तो उस कंडीशन में इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे V इज इक्वल टू R एंगल माइनस थीटा, वेयर R इज इक्वल टू वी एम एंड थीटा इज द माइनस थीटा। जब भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को पोलर के फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज सेम इक्वेशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, दैट इज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस इक्वेशन को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे V इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और एक्स प्लस जे वाई, जहाँ पर x का वैल्यू होगा वी एम कोस थीटा एंड y का वैल्यू होगा वी एम साइन थीटा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी एम कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू निगेटिव में होगा तो इस तरह एक्सप्रेस करेंगे V इज इक्वल टू वी एम कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। जब भी अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा तो इसी तरह उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना होगा तो उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर भी मान लेते हैं वोल्टेज का इक्वेशन V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर V का वैल्यू होगा वी एम ई टू द पावर जे थीटा और V इज इक्वल टू वी एम ई टू द पावर आई थीटा। अगर थीटा का वैल्यू निगेटिव में रहेगा तो इस तरह लिखेंगे V इज इक्वल टू वी एम ई टू द पावर माइनस जे थीटा और V इज इक्वल टू वी एम ई टू द पावर माइनस थीटा। हियर ई टू द पावर जे थीटा जो है इसका वैल्यू होगा कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसको तीनों ही टाइप के फेजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज V इज इक्वल टू 10 साइन इंटू 100 पाई टी प्लस 50 जो कि एंगल होगा एंड यूनिट होगा वोल्ट। यहाँ पर वी एम जो है वो 10 होगा एंड ओमेगा का वैल्यू 100 पाई होगा। यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो 50 डिग्री है। इसको पोलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे V इज इक्वल टू R एंगल थीटा इज इक्वल टू 10 एंगल कितना है 50 डिग्री। इसी को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह लिखेंगे V इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स का वैल्यू होगा 10 कोस 50 डिग्री एंड y का वैल्यू होगा 10 साइन 50 डिग्री। इसी को अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह एक्सप्रेस करेंगे V इज इक्वल टू वी एम ई टू द पावर आई थीटा। इसमें एंगल को पहले रेडियन में चेंज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू पाई बाई 180। V इज इक्वल टू 10
j5 into pi by 18. According to Faraday's law, whenever changing magnetic flux linking with a conductor, an EMF is induced across it. The amount of EMF induced depends on the rate of change of flux. मतलब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड रहता है। या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है और वहाँ पे कोई कॉइल रोटेट करेगा तो उस कंडीशन में भी उस कॉइल में EMF इंड्यूस होता है। AC वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे या फिर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी कंडक्टर से लिंक कराएंगे तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन वहाँ पर AC वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो साइन ओमेगा टी के वैल्यू पर डिपेंड रहेगा एंड डिफरेंट थीटा वैल्यूज पर जो कर्व ऑब्टेन होगा वो साइन कर्व के फॉर्म में होगा, मतलब साइनोसॉइडल और अल्टरनेटिंग कर्व प्रोड्यूस होगा। एंड कॉइल जब वन कंप्लीट रोटेशन करेगा तो अल्टरनेटिंग करेंट का वन साइकिल कंप्लीट होगा एज शोन इन द डायग्राम। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन मिला है E इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई एफ टी, क्योंकि ओमेगा का जो वैल्यू है वो 2 पाई एफ होता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होगी I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, वेयर आई एम इज़ द मैक्सिमम करंट एंड जो फाई है वो फेज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्लस माइनस शो कर रहा है कि करंट या तो वोल्टेज से लैग होगी या फिर लीड होगी, जो कि लोड के कंडीशन पर डिपेंड रहता है। इंडक्टिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है या फिर कैपेसिटिव लोड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ AC वोल्टेज। इसका अगर डेफिनेशन देखें तो द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द AC सर्किट इज़ नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल होता है एंड जो एंगल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पावर फैक्टर बेसिकली 3 टाइप का होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर एंड लीडिंग पावर फैक्टर। इन तीनों पावर फैक्टर्स को समझने के लिए पहले देखना होगा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का लोड होता है। सो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 टाइप का लोड होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।